BBC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अगले हफ्ते करूंगा। वुकला ने $1 अरब या इससे ज्यादा हट जाने का कहा है। मुमकिना तौर पर केस अमेरिका में ही दायर करेंगे। BBC के मामले पर बरतानवी वजीर आजम से बात नहीं हुई। केयर स्टारमर से हफ्ते के आखिर में बात करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आला अमेरिकी ओहदेदारों ने चीनी हुकाम से बातचीत की है। दीगर मुल्कों की तरह हम भी एटमी तजुर्बात करेंगे। हमारे पास किसी और मुल्क से ज्यादा जौहरी हथियार है। टेस्ट नहीं करना चाहते मगर कोई चॉइस नहीं। सऊदी अरब के फाइटर जेट की दरखास्त पर गौर जारी है। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan. That as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan. I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस अमीनुद्दीन विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद याहिया अफरीदी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो, विफाकी वज़रा भी तकरीब में शरीक हुए। विफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस की तकरीर का नोटिफिकेशन जारी। 3 जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने हल्फ उठाया। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। जस्टिस के आगा आज विफाकी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे मंजूर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ इस्तीफे दिए थे। मुस्ताफी जजेस के साथियों से मुलाकातें। साथी जजेस ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह को इस्तीफे न देने का मशवरा दिया था। जो साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ तैयार हुई थी, उस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी अदलिया ने क्या रोल जो है वो अदा किया। ये सारा सिलसिला पनामा केस से स्टार्ट हुआ। उस वक्त चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने 2 बेंच तश्कील दिए, जिसने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। ये लोग जो है भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं और आज जो है जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। मुल्क की तारीख में अदलिया का किरदार भयानक रहा। नवाज शरीफ को साजिश के तहत ओहदे से हटाया गया। साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए अदलिया का क्या किरदार रहा। साकिब निसार ने 2 बेंच तश्कील दिए, जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। ईवान में आधी रात को बिल पास किए गए। असम्बली तहलील की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा ये इनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जो सरहद पार से आकर पाकिस्तान में कत्लो गारत करते हैं। इनको बताना पड़ेगा ये किन के साथ खड़े हैं। ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के। ये अपना माजी भूल गए और आज जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं। अगर वो नौकरी नहीं करना चाहते तो मेरे ख्याल से उसके साथ जो बेनिफिट्स हैं वो भी इन राइटिंग वो लिखते हैं कि उनको पेंशन या दीगर जो बेनिफिट्स हैं एज रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों से ही मिलते हैं। तो कोई नंबर कैप नहीं किया गया। 12-13 बिल्कुल हो सकते हैं, उसमें कोई कदगर नहीं है। मेरा एक ज़ाती व्यू जो है वो मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं और वो एग्जिस्ट भी नहीं करता। मुस्ताफी होने वाले जजेस ने खुद पर जाती हमला समझ लिया। जो जजेस नौकरी नहीं करना चाहते लिख दे, मरात भी ना दी जाए।
वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा फुल कोर्ट और लार्जर बेंच बनाने हैं तो 7 जजेस से काम नहीं चलेगा। मजमूई तौर पर आईनी अदालत में 12 से 13 जजेस हो सकते हैं। अभी तय नहीं हुआ आईनी अदालत में कितने जजेस होंगे। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस में से किसी और को आईनी अदालत में लाया जाए। विफाकी शरई अदालत की इमारत आईनी अदालत के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील में तब्दीली आएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने 26वीं और 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। महमूद अशरफजई की ज़ेर सदार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास बैरिस्टर गौहर, सलमान राजा, असद कैसर, शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार अख्तर मेंगल, अलामा राजा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम जजेस इस्तीफों और अपोजिशन तहरीक पर गौर। तरमीम आइन की बुनियादी ढांचे और अदलिया पर वार हैं। अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। आईनी तरमीम के खिलाफ आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम सयाह मनाया जाएगा। इजलास का एलामिया जारी। अपोजिशन का तरमीम के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा अमन जुर्गा के एलामिया के मुकम्मल हिमायत अपोजिशन का। किसी लॉन्ग मार्च, रैली या एहतजाज के लिए कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अमला इस्तेमाल ना हो। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात ना करने का हुक्म। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए सरकारी गाड़ी और मशीनरी आवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। सियासी सरगर्मियों में सरकारी एहलकारों की तैनाती बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुतरादिफ हैं। अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं, सरकारी और सियासी तकरीबात में तकरीब है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक अदम एतमाद पर 17 अरकान से ज़ायद के दस्तखत मौजूद। पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए राजा फैसल मुमताज़ राठौर को नामजद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। वज़ीर आज़म चौधरी अनवार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। राजा परवेज अशरफ का कहना है आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चौली दामन का साथ है। बिलावल भुट्टो ने पार्टी के मफाद में फैसले किए। नए कायदे ऐवान के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। नामजद वज़ीर आज़म फैसल राठौर कहते हैं 2026 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर अपनी हुकूमत बनाएगी। उर्दन के बादशाह आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सतह दौरा बरादराना ताल्लुकात का आगाज है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है दौरे से पाकिस्तान उर्दन ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक समत मज़ीद मजबूत होगी। उर्दन से ताल्लुकात जामे वसी शराकतदारी की जानिब गामजन होंगे। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप TTP या BLA से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रजीम की बातें खोखले दावों के सिवा कुछ नहीं। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। उम्मीद है अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTG ने मुश्तरका कार्रवाई की। खुदकुश बमबार उस्मान और कारी का ताल्लुक शिनवारे कबीले अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार से था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्ला ने इसे इस्लामाबाद में ठहराया। कमांडर की हिदायत पर साजिदुल्ला ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की। धमाके के रोज साजिदुल्ला ने खुदकुश बमबार को जैकेट पहनाई। कमांडर सईदुल रहमान उर्फ दादुल्ला टेलीग्राम पर राब्ता करता था। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमला आवर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना के इंकशाफात फितनल खारिज की अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत इस नेटवर्क को चला रही थी। नेटवर्क का पूरा सेल पकड़ा जा चुका। ऑपरेशनल कमांडर को 3 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सोहेल आफरीदी ने हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइंस वज़ा कर दी।
गुफ्तगू में कहा 4.5 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर आला को अपने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी PTI से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस देना चाहता हूँ। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका, 7 अफराद हलाक, 27 जख्मी। धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग लग गई, कई गाड़ियां जल गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्त शुदा अमोनियम नाइट्रेट फटने से हुआ। अमेरिका ने गाजा की तवील मुद्दत तकसीम का मंसूबा तैयार कर लिया। बरतानवी अखबार का दावा, अमेरिका की गाजा को ग्रीन जोन और रेड जोन में तकसीम करने की तजवीज़। ग्रीन जोन इसराइली और आलमी फौजी कंट्रोल में होगा, रेड जोन मलबा रहेगा। इब्तदाई मरहले में गैर मुल्की फौजी दस्ते इसराइली एहलकारों के साथ तैनात होंगे। ग्रीन जोन की तामीर नौ से फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करने की हिकमत अमली तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मुतबादिल महफूज कम्यूनिटीज़ का मंसूबा तर्क कर दिया। इसराइली इनकला का कोई वाज़ेह टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के अमरीकी मंसूबों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात बरक़रार। यूरोपीय ममालिक का फ़ौज भेजने से हिचकिचाहट के बायस मंसूबा गैर हक़ीक़ी करार। गाज़ा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश, तबाहशुदा इलाके तालाबों का मंजर पेश करने लगे। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के हज़ारों खैमे बारिश से मुतासिर, खैमों में मौजूद खाने पीने का सामान बारिश के पानी में बह गया। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड।